दोस्तों राधे राधे, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो आज फनी होने वाला है। सबसे पहले मेरा वीडियो देखिए। श्रीमन नारायण गुरुजी जी केम छो? ठीक है। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मोगैम्बो खुश हुआ। सही है भाई, जैसा दिखता है वैसा ही है, कुछ चेंजिंग नहीं है वहाँ पे। एक्टर हैं जी, मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, 30 फिल्मों में काम किया। जैसे आपने फिल्म विकी डोनर, एक था टाइगर, बेशरम, क्वीन, कियन का, फ्राइडे, एक तो लड़की। इनमें क्या रोल था आपका? किसी में चाची का, किसी में भाभी का, किसी में माँ का, किसी में पड़ोसन का। जैसे सलमान खान के साथ मैंने पड़ोसन का रोल किया है। सलमान खान के साथ। रणबीर कपूर के साथ पड़ोसन का रोल किया है। सोनम कपूर की मामी का रोल किया है। मतलब सलमान की पड़ोसन आप ही हैं। गुरु महाराज जी क्या खूब पहचान है सलमान खान की पड़ोसन। अब ये वाला मेरी तो होने वाली वाइफ है, वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली होने अभी हुई नहीं? अच्छा अच्छा, होने वाली वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली वाइफ पत्नी। है पत्नी। होने वाली पत्नी ही बोला करो। वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। वेट पर से मारे। है मैं गुरुजी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह बॉडीगार्ड रहा बनना हाँ चाहता है। तो बॉडी है। बॉडी तो है, ये नहीं बताओ तो महाराज जी का बॉडीगार्ड बनेगा। अब ये वाला देखते हैं दोस्तों, ये तो और भी फनी है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरा प्रश्न है, मेरा और मेरी बहन की तरफ से, आरती शुक्ला और कोमल शुक्ला की अच्छा, दोनों तरफ बहनों से। की तरफ से। महाराज जी आप इतनी कम उम्र में इतना सब मैनेजमेंट कैसे कैसे कर मैनेज रहे हैं? कर बस रहे ये सवाल है मेरा। हम करते तो हम बताते, करने वाले भगवान हैं तो भगवान श्रीमन नारायण सब कर रहे हैं, वही करने कराने वाले हैं, हम कौन होते हैं? महाराज जी हमारी फैमिली में 5 लोग होते हैं तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी रहता है, चाहे कितना भी कर ले। फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो तो पाती? हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं। सही में भाई, मीडिया वाले तो बहुत दुखी है। गुरुजी कानपुर से आए हूँ मैं। कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं उस कानपुर। उसका गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया हाँ भाई, करो। योग कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? तो ऐसे रात भर जागते रहते? हाँ जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे? हाँ, बच्चों को कुछ नहीं। बस सोते नहीं है जल्दी, पूरी रात नहीं तो आपके सोते। पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत आजकल है। के पति वो देखो कितनी परेशान है, उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख रहे हैं। भाई इनका पति सच में बहुत महान है भाई, रगरग पर देखता रहता है भाई, नींद ही नहीं आती है, इतना चिंता। गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? कैसा सवाल है भाई? सास का मर्डर कर दिया? मर्डर? ही जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? कौन सी बहू बताओ? आपने तो नहीं मारा? नहीं तो आपकी सहेली है? सहेली। जी, तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दी? 3-4 जमा दिया। बाप रे बाप, 3-4 जमा दिया सास को ही। और 80,000 में लाए हो? कहाँ से? वाइफ को। उड़ीसा से उड़ीसा से। वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरुजी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी ने ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। गाँव में किसी और आप प्यार कितने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आप लोगे और प्यार किसी और से हो गया। तो आप तो 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। सस्ता नहीं किया। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ, अब हम क्या करें? अब बताओ क्या तुम है? राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट हो गया, तुम राम राम जपो। क्या भाई, दूसरा खरीद के लेके आओ, ये तो बिक के गई, कोई और खरीद लिया होगा, किसी और से लग गया। हाँ जी, बोलो पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। मुझे तो बहुत नहीं, गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी पे
तो पानी पेड़ ये गंदा? बताओ तो गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ तो गंदी। औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? बताओ तो गंदा कह रही है, इतना अच्छा सामान। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बड़ी है। फैन है कैसी हैं? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँचते थे, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ, और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए, गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी देखा है? जी, बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? अच्छा, आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। 84 लाख यानियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। ओहो, किसी को मालूम नहीं था भाई। गुरु महाराज जी ने बताई थी। कथा सुनते हो? कथा सुनते हो? कथा तो जो मंदिर है तो जो कथा डेली होता है। महाराज जी जो कथा करते हैं, महाराज जी वो सुनते हो? तो अभी पहले बार आए हो? और में तारे आए पैर जाती है यहाँ पर? हाँ, पहली बार आए। अच्छा, मालूम नहीं था तो वहाँ के साहब लोग हमको लिख के दिए ना। अच्छा, मोबाइल चलाते हो? मोबाइल नहीं चलाने आता। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। मोबाइल नहीं चलाने आता, उतना पढ़ा लिखा नहीं है ना। तो फिर कथा कैसे? टीवी पे सुनोगे? टीवी पे सुन लिया करो, मोबाइल पे सुन लिया करो। वो किताब दीजिएगा तो थोड़ा पढ़ लेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा पढ़ लोगे? हाँ, तो फिर रामचरितमानस पढ़ लिया करो। तो हिंदी में थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हिंदी पढ़ लिया करो। पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं बाबा। शराब पीना कैसे आ गई? कैसे सीख गए? वही जो ला के अपना पीते। शराब पीना तो अपना ला के चुपचाप पी लेते हो? भाई शराब पीना सीख गया, बताओ तो। और कुछ नहीं सीखा। फोन नहीं चला रहे आज के जमाने में, बताओ तो। गुरुजी, जब मैं इसे बोलती हूँ मेरे पति और मैं कि पढ़ लिख के, मतलब ये पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, अब पढ़ेगा वो योग कि नौकरी करो, तो ये आपकी वीडियो दिखा देता है मुझे कि गुरुजी कहते हैं कि नौकरी मतलब क्यों, नौकर क्यों बनना है किसी का, बिजनेस करो। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही इसके पास दिमाग है इतना कि ये बिजनेस करे। भाई क्या माता है उसकी, बताओ तो। सबके सामने कह रही दिमाग ही नहीं है उतना। तो बिजनेस। मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है, ठाकुर जी की कृपा से। तो उसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपा करके नामकरण करवा दीजिए। नाम कोई अच्छा। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? हर बात में मजाक बना लेते हैं, बताओ तो। उनका भी बच्चा हुआ है कि नहीं? गुरुजी, एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनते, तो कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आते? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। हमारे का जवाब दिया भाई। चैनल पूछे कौन नहीं ने बताएंगे तुमको। तुम दोनों किस चैनल पे आता है? कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती नहीं, हो? भगवान माँ बहन की गाली गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। कैसी लगती है भाई? इतनी भयंकर माँ देती है। बहन की गाली देती है, लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो? जी। पटना में रहे, बिहार पटना के हैं। में क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान। रावण भगवान है? रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी बोलता है हमको।
तो तुम रावण को भगवान कहोगी तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। सही बात है भाई। गुरु महाराज जी ने अच्छा बताया, जब रावण को भगवान बोलोगे तो कोई पागल नहीं समझेगा भाई। अभी वाला देखो। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरु जी खुशी के मारे हमारे खुशी के आंसू हैं ये, ना रो अब। गुरु जी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी ये बताओ। खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो, ही 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 ही, हाँ हाँ हाँ, गुरु महाराज जी तो हर चीज को परमिशन दे देते हैं। पहले रो लो फिर हंसना, वो भी ऐसे ही करके। गुरु महाराज भी मान। राधे राधे गुरु जी। जी मेरे चरणों में आपका हाँ हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया करो, पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा। हाँ बिल्कुल ना खाना ये। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको बोलना संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। कैसे फ्रेंड है सब यार। क्या क्या शायरी बोलते रहते हैं। सॉरी कितना महान है कि गुरु महाराज से बोल रही है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। बिजनेस में तो पैसे भी लगते हैं ना, तो हम लोग तो बिजनेस में पैसा नहीं लगता बेटा, दिमाग लगता है। दिमाग है आपके पास? उत्तर दो, दिमाग है तुम्हारे पास? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। माथे में। अच्छा बताओ, अच्छा दिमाग है तो बताओ, क्या 8 12? क्या 8 12? हाँ बताओ, क्या 8 12? हवा निकल गई। बताओ 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? हवा निकल गई भाई। इतना इसका मतलब दिमाग नहीं है तुम्हारा। जवाब नहीं दे पा रहे, बताओ तो। इतने में ही गया और बोल रहे दिमाग है। दिमाग है ही या नहीं भाई? एक पत्नी ने गुस्से में बोल दिया पति को, तुम जानवर हो, जानवर, एक नंबर के जानवर। पति बड़ा अच्छा था, मजाकिया किस्म का था। देखो कितना बढ़िया पति होना चाहिए। पति लोग ध्यान से सुनो, पत्नी जानवर भी तुम्हें बोल देना बुरा ना मानो। पति मजाकिया था, होशियार था, समझदार। उसने पत्नी को बोला, पत्नी गुस्से में थी, पति को लगा कि आज इसे हंसाते हैं। पत्नी ने बोला तुम तो जानवर हो। कोई और पति होता तो भड़क जाता, लेकिन वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मकता से भरा। बोला सुनो तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। पत्नी हंस पड़ी। इतनी सी बात से बात खत्म हो गई। और अब आप बात बनाओ, ले वो जानवर बोल दिया, तू भैंस है, तू ये है, बोलते रहो और भाई लड़ाई करो। लड़ने की बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन लड़ाई खत्म करने की भी बातें हो सकती। भाई गुरु महाराज जी एकदम सही बात बोले, एकदम अच्छी बात भाई। इसके लिए तो लाइक कर दीजिए, आप लोग इतना अच्छा बात बताया है गुरु महाराज जी। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई पत्नी तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी। नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं। ये झगड़ा बहुत करते। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को। सही बात है भाई। नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करेंगे। अब वादा करो कि नहीं, गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं गुस्सा नहीं करेंगे, है ना? हाँ पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। बताओ भाई, क्या गुरु महाराज जी एकदम सही बोलते हैं। अरे ये वाला वीडियो तो अभी फनी है दोस्तों, तो ये वाला देखिए। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मेरे पति है 2023 में आए हुए थे, यहाँ से बोल के गए थे कि मैं शराब छोड़ दूंगा और घर जाके फिर पीने लगे। कहाँ है? यहीं पे बैठे हुए हैं। बात करो। राधे गुरु जी। जी क्या नाम है? हरिशंकर नाम है। हरिशंकर। हाँ
तो आप दारू पीते हो? नहीं, कभी काल थोड़ा बहुत। दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? से बियर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? बताओ। दारू नहीं पीता हूँ, कभी बियर थोड़ा नहीं, तो बहुत। बियर भैया आप मुझे समझाओ, मेरे को पता नहीं है बियर दारू है कि नहीं। पर दारू ही समझो। है? हाँ। दारू ही समझे, मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझे। भाई गुरु महाराज जी के सामने बोल रहे हैं कि दारू ही समझो, खुद नहीं समझ रहा है। बताओ तो, ये भगवान शराबियों से पाला पड़ता है। राधे राधे गुरु जी। मेरा शादी 2021 में हुई। हाँ। आज 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। तो डंडे से मारती थी कि हाथ से चट? बताओ तुम कैसी बीवी थी भाई, मार भी देती थी। क्या हो गया आजकल के लोगों को भाई। राधे राधे गुरु जी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा कोई क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इधर? कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माँ भू रा, अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? तू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को तू। भाई जो ऐसे सवाल करे उसके मुंह में तो और भी तू। बताओ तो, मथुरा में क्यों जाऊंगी? कैसे कैसे लोग रहते हैं। कुछ सलाह, पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। ठीक है। तो अब हर काम पूछ के करना है। सही है। जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं। फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं। नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर, आऊं। फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। क्या हो गया गुरु महाराज जी को, क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि छोटी छोटी बात भी पूछना पड़ेगा। लग रहा है कुछ गुस्से हैं। बोलो। मतलब जीवन हमारा क्या हो गया इसको बोल क्यों नहीं? मतलब गरीबी से गुजरा है, अब ज्यादा कुछ याद नहीं है। जो याद है वो सुनाओ। सोचा बहुत कुछ था पर कुछ चलो कोई सोच लो, फिर अभी तब तक दूसरी बात कर लो। बोलो। गुरु ही जप है, गुरु ही तप है, गुरु ही है जीवन का आधार, उसकी नैया पार, गुरु बिना सुना है संसार। में लोग होंगे नींद आ रहा होगा ऐसा गाना सुन के। क्या गाना लिख के लेके आया है बताओ। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई। अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया। कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। ऐसी बात बताओ तो गुरु महाराज जी सबके बारे में आज बता दिए। क्या करते हैं लड़के, क्या करते हैं लड़कियाँ, क्या करते हैं। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया। गुप्त सवाल है आपका। आपकी निंदा होती है तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचे? देखो, निंदा कौन कर रहा है, किस बात के लिए कर रहा है? गुरुजी यही कह रहे हैं कि बेटा लड़की और लड़कों को चरित्रवान बनना है। हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया।
कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध, है ना। और एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं, सोचिए। और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं, जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई। सारे चोरों को बताओ तो मिर्ची लगी गुरु महाराज के पास से, बताओ। तो ये वाला देखते हैं, हंसते महाराज जी राधे जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। 75 की है बताओ तो। और बेटा 77 का और ये 75 का। कमाल के लोग आते रहते महाराज जी के पास। तो गई और देवरानी लोग को भी लेके आए हैं और ससुर जी को भी लेके आए, देवर को भी लेके आए हैं इन लोग को घुमाने के लिए। ये मेरी देवरानी है, हम लोग बहुत अच्छा से मिलजुल के तीनों बहुत अच्छे से रहते हैं। कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती? एकदम नहीं गुरु जी, एकदम भगवान करे आपकी देवरानी जेठानी जैसे सबकी हो। सबकी हो। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं? ये भी चाह रहा है कि हंसी मिले तो मिलजुल के रहे, इसने बहुत बढ़िया शादी बताई। कैसी फैमिली है एकदम सुपर भाई। हेलो हेलो, हम रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से बोल? अच्छा, वो रायपुर से आए हैं। आए? अच्छा आ गई, हमें लगा बोल रही हैं। राधे राधे। राधे मैया। अब बहुत छोटी थी, जब 5वीं 4थी पढ़ती थी तब मैंने गुरु दीक्षा दी थी। ठीक है। पर अब हमारे गुरु जी का स्वर्गवास हो गया है। ठीक है। तो हम फिर से गुरु बना सकते हैं क्या? फिर से बनाना है क्या? किस? नहीं, फिर से गुरु बना सकते हैं क्या? क्यों बनाना है? जो मंत्र दिया होगा उसी का जाप करते रहो। मुझे अपनी बहू का साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल तो कुछ न कुछ हो, उससे अच्छा। आपकी बहू तो बहुत अच्छी है ना? पर बहुत अच्छी है, इंजीनियर है। फिर बेटा भी इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब है। तो आपको क्या शिकायत है? मुझे ऐसा लगता है कहीं बहस न हो। आज आप करना ही मत बहस, चुप रहना आप। बहू को अकेले बोलने देना। फिर भी कुछ न कुछ बात से हो तो मुझे भक्ति से हट जाऊंगी मैं। इसीलिए मुझे इच्छा है कि मैं अपनी भक्ति में रहूं। इस उम्र में सासों को अपने कान में रुई ठूंस लेना चाहिए कस के। बहू कुछ भी कहे, इसलिए भगवान एक टाइम बाद बहरा कर देते हैं। सास को ना जितने भी बुढ़े हो गए हैं सबको चुप रहना चाहिए। अरे आए पैर जट्टिए करे कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश। पैरों में हील पाई अपने फुट दी। बाहर है? बाहर। पहली बार मालूम चला भाई, यूपी बाहर, यूपी भारत से बाहर है, पहली बार मालूम चला। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन तक हो गई, मेरे बिना राज का पत्ता ना अंत। मेरे बिना राज का पत्ता ना एक बार बोलने एक लंक बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया क्या है? तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। खा लिया करो कुछ। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा, और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अबे साले। आपके पति पूजा नहीं करते? ना। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियाँ चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। अच्छे। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।